we are going to study English of class 6th. Students, in this video, I am going to explain you lesson number 13 of English reader book. The name of the lesson is Columbus Discovers America. Second, here the word discovers means find out or search, पता लगाना या फिर खोजना. Second means part second. Columbus को पता चलता है अमेरिका. So students, as you know, in our previous chapter, that is part first, we had read that Columbus and his men were trying to find out the sea route to India. Students, हमने पार्ट फर्स्ट में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कोलंबस जो है वो कोलंबस और उसके साथी जो हैं वो भारत तक का समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश कर रहे थे. एंड फॉर दिस दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, और उन्होंने इसके लिए लगातार सेल की, लगातार वो आगे बढ़ते गए समुद्र में. एंड येट देयर वाज नो साइन ऑफ लैंड, और अभी तक कोई भी चिन्ह नहीं मिला था, कोई भी ज़मीन का संकेत उन्हें नहीं मिला था. वो कंटिन्यू सेल करते जा रहे थे. सो लेट्स मूव फर्दर. At last the 11th of October, मतलब at last came the 11th of October. आखिर में 11 अक्टूबर आया, अंत में 11 अक्टूबर आया. उन्होंने 3rd of August 1492 में सेल स्टार्ट किया था, सेट सेल किया था, और उसके बाद वो कंटिन्यू सेल करते जा रहे थे. वो लगातार जो थे वो 11th of October तक पानी में ही रहे, पानी में ही वो सेल करते चले गए. उन्होंने ज़मीन पर, उन्हें कैसी भी ज़मीन नहीं मिली थी. At last came the 11th of October and with it some very clear signs of land, और साथ में, और इसके साथ very clear signs of land means भूमि के, ज़मीन के बहुत ही स्पष्ट संकेत मिले उन्हें. जो है वो ज़मीन के बहुत ही स्पष्ट संकेत मिले उन्हें 11 अक्टूबर को. On that day the crew recovered means to get back something that was lost, जो खो जाता है उसे वापस पाना, बरामद करना. फ्रॉम द सी द टॉप ऑफ अ टेबल, टेबल का जो टॉप होता है, टेबल का जो ऊपर का हिस्सा होता है. एंड अ कार्व्ड स्टिक, कार्व्ड मीन्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स, पैटर्न्स एक्सेट्रा बाय कटिंग अवे मटेरियल फ्रॉम वुड और स्टोन, स्टोन से या वुड से कोई भी मतलब स्टोन या वुड को काटना, उससे ऑब्जेक्ट्स या पैटर्न्स बनाना, उन्हें हम कार्व कहते हैं. सो ऑन दैट डे The crew recovered from the sea the top of a table and a carved stick. उस दिन क्रू ने समुद्र से एक टेबल का टॉप, टेबल का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो, और एक पतवार बरामद किया, तैरते हुए देखा उन्होंने. Also the man in one of the ships saw a branch of a tree with fruit on it floating by, और साथ साथ में शिप्स में से एक शिप के लोगों ने branch of a tree means पेड़ की शाखा, पेड़ की शाखा तैरते हुए देखी, फलों से लदी हुई. विथ फ्रूट ऑन इट फ्लोटिंग बाय, फलों से लदी हुई एक पेड़ की शाखा तैरते हुए उन्होंने देखी. लॉन्ग आफ्टर द सन हैड गॉन डाउन अपॉन द सी, जब समुद्र में सूर्य ढल गया, मतलब सन हैड गॉन डाउन अपॉन द सी, समुद्र में सूर्य ढलना, सूर्यास्त होना, जब समुद्र में सूर्यास्त हो गया था. कोलंबस स्टूड ऑन द डेक ऑफ द शिप, कोलंबस जो था, डेक मीन्स फ्लोर ऑफ अ शिप, शिप की फर्श को, शिप के जो छत होती है उसे हम डेक कहते हैं. सो कोलंबस स्टूड ऑन द डेक ऑफ अ शिप, कोलंबस जो था वो शिप के डेक पर खड़ा हुआ था. लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑफ वेस्ट की तरफ, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था. एट 10 o'clock ही थॉट ही सॉ अ लाइट, लगभग 10 बजे, करीब 10 बजे उसने विचार किया, उसने सोचा कि उसने प्रकाश देखा, उसने प्रकाश देखा. प्राइवेटली मीन्स नॉट पब्लिकली, सीक्रेटली, प्राइवेटली ही कॉल्ड पेड्रो ग्यूटिरेज, उसने निजी तौर पर उसने पेड्रो ग्यूटिरेज को बुलाया. अ फेथफुल मेंबर ऑफ हिज क्रू, जो कि उसके क्रू का बहुत ही वफादार सदस्य था, उसे बुलाया. एंड शोड इट टू हिम, और उसे दिखाया, उसे वो प्रकाश दिखाया. दे कॉल्ड अ थर्ड मैन, फिर उन्होंने, उन दोनों ने एक तीसरे व्यक्ति को बुलाया. हु ऑल्सो विथ सम डिफिकल्टी वॉज एबल टू सी द लाइट, जो कुछ परेशानी के साथ भी प्रकाश को देखने में सक्षम था, उस लाइट को देखने में वो कैपेबल था.
सक्षम था। इट appeared like a candle that went up and down, वो एक कैंडल की तरह, एक मोमबत्ती की तरह दिख रहा था वो प्रकाश, जो ऊपर नीचे हो रहा था। जब हम दूर से पानी में से लाइट को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा धीमी धीमी दिखाई पड़ती है, एकदम क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। तो वो जो लाइट थी वो ऊपर नीचे हो रही थी कैंडल की लाइट की तरह। देयर वॉज नो डाउट दैट इट वॉज क्लियर लाइट, कोई डाउट नहीं था कि वो लाइट जो थी वो वास्तविक थी, कोई भी डाउट नहीं था कि लाइट जो है वो वास्तविक है। एंड दैट इट केम फ्रॉम लैंड, और वो जो लाइट है वो भूमि से आया था, वो प्रकाश जो था वो भूमि से आया था, कोई भी डाउट नहीं था, और वो लैंड से आया था प्रकाश। From the deck of one of the ships at 2 o'clock in the morning, land was first seen by Rodrigo de Triana. From the deck of one of the ships, एक ships में से एक ship की deck से सुबह के 2 बजे जमीन, land was first seen by Rodrigo de Triana. land, जमीन पहली बार रॉड्रिगो डी ट्राइना के द्वारा देखी गई। रॉड्रिगो डी ट्राइना ने सबसे पहले जमीन देखी थी सुबह के 2 बजे अपनी शिप की डेक से। The king and queen had promised a pension of 10,000 copper coins to the fortunate man who saw land first. राजा और रानी ने प्रॉमिस किया था, पेंशन मीन्स अमाउंट गिवन टू अ मैन हु हैज रिटायर्ड, जो रिटायर्ड हो जाता है तो उसे जो अमाउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड पेंशन, उसे हम पेंशन कहते हैं। फॉर्चुनेट मीन्स अ पीस ऑफ गुड लक, किस्मत वाला या भाग्यशाली। सो राजा और रानी ने जो है उस भाग्यशाली व्यक्ति को जिसने पहले जमीन देखी थी उसे 10,000 तांबे के सिक्के देने का, एज अ पेंशन देने का वादा किया था राजा और रानी ने। बट इट वॉज नॉट रॉड्रिगो हु गॉट द रिवॉर्ड, लेकिन वो रॉड्रिगो नहीं था जिसे रिवॉर्ड मिला था, वो रॉड्रिगो नहीं था। The pension when it was given later went to the Admiral Columbus. Admiral means an officer of a high rank in the Navy. Navy में, नौसेना में एक उच्च पदाधिकारी, उसे हम एडमिरल कहते हैं। So the pension when it was given later, पेंशन जो कि बाद में दी गई थी वो एडमिरल के पास मीन्स कोलंबस के पास चली गई थी, मतलब कोलंबस को दी गई थी पेंशन। डिसअपॉइंटेड मीन्स टू फील सैड व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल, जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो दुखी होना। टू फील सैड, दुखी होना, निराश होना। सो डिसअपॉइंटेड रॉड्रिगो वेंट अवे टू अफ्रीका, निराश रॉड्रिगो अफ्रीका चला गया। एंड बिकेम अ मुस्लिम, और मुस्लिम बन गया। निराश रॉड्रिगो जो है वो अफ्रीका चला गया और मुस्लिम बन गया था। On the morning of Friday 12th October 1492, फ्राइडे की सुबह 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1492, कोलंबस कैरिंग इन हिज हैंड द रॉयल फ्लैग ऑफ स्पेन, कोलंबस जो था वो स्पेन का शाही झंडा हाथ में पकड़ के लहराया था उसने, मतलब कोलंबस ने अपने हाथ में स्पेन का शाही झंडा लहराया। Stepped on to the level shores of the small island. Stepped on means कदम रखना, to the level shores of the small island they had reached, और उसने एक छोटे से आइलैंड पर, उस छोटे से आइलैंड के तट पर कदम रखा। जिस जगह पर वो पहुंच चुके थे उस छोटे से आइलैंड के तट पर उसने कदम रखा। इट वॉज अ प्लेजेंट आइलैंड, वो आइलैंड बहुत ही सुंदर था। लुकिंग लाइक अ, मतलब लाइक अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज, ऐसा दिख रहा था, मतलब जैसे कि गार्डन जो है वो ट्रीज से भरा हुआ होता है, तो वो इतना सुंदर आइलैंड दिख रहा था उसकी तरह। द अदर कैप्टन्स फॉलोड हिम, जो दूसरे कैप्टन्स थे वो उसको फॉलो कर रहे थे पीछे पीछे। ईच कैरिंग अ फ्लैग विद अ ग्रीन क्रॉस ऑन इट, प्रत्येक मेंबर जो है अपने साथ एक फ्लैग लिए था जिस पर ग्रीन क्रॉस बना हुआ था। द क्रू केम आफ्टर देम, और जो क्रू था वो उसके बाद आया, क्रू जो था वो उसके बाद आया, पहले कोलंबस आया उसके पीछे पीछे क्रू आया। ऑल अलोंग द शोर स्टूड द सिंपल आइलैंडर, सिंपल आइलैंडर्स मीन्स जो आइलैंड्स पर रहते हैं उन्हें हम आइलैंडर्स कहते हैं। तो जो साधारण द्वीपवासी खड़े थे किनारे पर, शोर पर, किनारे पर सभी साधारण द्वीपवासी खड़े हुए थे। लुकिंग ऑन विथ वंडर, और वंडर आश्चर्य से देख रहे थे, उनको बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे।
द वॉयजर्स फेल अपॉन देयर नीज, वॉयजर्स जो यात्री थे, जो क्रू मेंबर्स थे, वो अपने घुटनों पर गिर गए, एंड ऑफर्ड देयर थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, और ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर को वो थैंक्स ऑफर करने लगे, धन्यवाद दिया उन्होंने. आफ्टर दिस द मेंबर्स ऑफ द crew who had earlier made plans against the admiral came up to him and asked his forgiveness. Forgiveness means pardon, माफी मांगना. तो after this, इसके बाद the members of the crew के जो members थे, who had earlier made plans against the admiral, जिन्होंने admiral के खिलाफ पहले प्लान्स बनाए थे, came up to him, वो उसके पास आए, and asked his forgiveness, और उसे माफी मांगी. उन्होंने उससे माफी मांगी. They told him how much they admired him. उन्होंने उससे बताया कि वो उसकी admired means appreciate, प्रशंसा करना, कि वो उसकी कितनी ज़्यादा प्रशंसा करते हैं. and how much gratitude, gratitude means thankfulness, आभार व्यक्त करना, आभारी होना. and how much gratitude they owed him, और वो कितना ज़्यादा उससे आभार व्यक्त करते हैं, वो कितने ज़्यादा उसके ग्रेटफुल हैं, कितने आभारी हैं उसके. Columbus freely forgave them. बिना किसी क्वेश्चन किए कोलंबस ने उन्हें स्वतंत्रता से माफ कर दिया. एंड स्पोक टू दैम विथ वार्मथ, वार्मथ मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वार्म, मतलब नरमी से, सॉफ्टनेस से. एंड अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स लव, प्यार से, प्रेम से. और उनसे उसने बड़ी ही सॉफ्टनेस, नरमी से और प्रेम से उस कोलंबस ने बात की क्रू मेंबर्स से. फॉर मोर देन 2 months कोलंबस एक्सप्लोर्ड द सी अराउंड. मतलब मोर देन 2 months, मतलब 2 month से भी ज़्यादा, 2 month से भी अधिक, 2 महीनों से अधिक समय तक कोलंबस ने समुद्र के चारों ओर खोजबीन की. ही केम अपॉन सम आइलैंड्स, वो कुछ आइलैंड्स पर आया, मतलब केम अपॉन मीन्स टू फाइंड समथिंग, कुछ फाइंड आउट करना. तो कोलंबस ने कुछ आइलैंड्स को फाइंड आउट किया. He believed that these were the group of islands lying to the east of India. उसने विचार किया, उसने माना, वो मानता था कि ये जो आइलैंड्स हैं ये भारत के पूर्व में स्थित हैं. ये जो आइलैंड्स हैं ये भारत के पूर्व में, ये जो आइलैंड्स का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड्स उसने फाइंड आउट किए थे, ये भारत के पूर्व में स्थित हैं. सो ही कॉल्ड द आइलैंड्स द इंडीज, इसीलिए उन्होंने उन आइलैंड्स को द इंडीज नाम दिया. During a later voyage, he touched the coast of Central and South America. उनके मतलब बाद की यात्रा के दौरान उन्होंने कोलंबस ने सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कोस्ट, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के तट को स्पर्श किया, टच किया, मतलब वो वहाँ तक पहुँच गया. सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कोस्ट, तट पर वो पहुँच गया था. ही सेल डाउन द कोस्ट, फिर वो उस कोस्ट, उस तट से नीचे उतरा. राइटली गेसिंग दैट दिस वॉज अ कॉन्टिनेंट. उन्होंने जो है, उसने जो है तट को सही ढंग से अनुमान, उस तट का सही ढंग से अनुमान लगाया. राइटली गेस किया उसने, उस कोस्ट को राइटली गेस किया, सही ढंग से अनुमान लगाया कि दिस वॉज अ कॉन्टिनेंट, कि यह एक महाद्वीप था. वो जो था वो कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था. बट डिड नॉट एक्सप्लोर द इंटीरियर, लेकिन जो है इंटीरियर मीन्स द इनर पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का अंदर का भाग. वो उसने उस कोस्ट पर उतरकर उस कोस्ट को गैस किया कि ये कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसने कॉन्टिनेंट के अंदर खोजबीन नहीं की. उस कॉन्टिनेंट की के अंदर जाके खोजबीन उसने नहीं की थी. ही बिलीव्ड दैट दिस वॉज इंडिया, उसने सोचा था कि यह भारत है, यही भारत है. मतलब उसने ये सोच लिया था कि हाँ, मैंने भारत तक का रास्ता समुद्री मार्ग, समुद्र के द्वारा खोज लिया है. कोलंबस मेड 4 voyages इन ऑल अक्रॉस द अटलांटिक. पूरे अटलांटिक में कोलंबस ने 4 यात्रा की. कोलंबस ने पूरे अटलांटिक, पूरे अर्ध महासागर में 4 यात्राएं की. टू द एंड ऑफ हिज डेज ही डिड नॉट रियलाइज, रियलाइज मीन्स कंसिडर, एहसास करना. To the end of his days, he did not realize the true nature of his discovery. अपने अपने दिनों के अंत तक उसने अपनी खोज की सही प्रकृति का एहसास नहीं हुआ उसे. उसने जो खोज की थी, जो डिस्कवरी की थी, उसका सही प्रकृति का उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसने क्या
डिस्कवर किया है, उसे सही तरीके से उसे एहसास नहीं होता है इस चीज़ का कि उसने क्या डिस्कवर किया है. ही लुक्ड अपॉन हिमसेल्फ एज अ डिस्कवरर ऑफ अ सी रूट टू इंडिया. He looked upon himself as a discoverer of a sea route to India. उसने खुद को भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोजकर्ता के रूप में देखा. उसको ये फीलिंग होती थी कि मैंने जो है एक समुद्री मार्ग खोजा है भारत तक का अपने आप को भारत तक का समुद्री मार्ग के खोजकर्ता के रूप में उसने अपने आप को देखा. उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या खोज की. वो तो यही सोचता था कि मैंने भारत तक का समुद्री मार्ग खोजा है. बट इन फैक्ट ही हैड डन समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट. लेकिन वास्तव में उसने कुछ और इम्पॉर्टेंट काम किया था. बट इन फैक्ट ही हैड डन समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट. वास्तव में उसने जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट काम किया था. ही हैड डिस्कवर्ड द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट. एक्सिस्टेंस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग रियल. वास्तव में, रियल अवस्था. तो वास्तव में उन्होंने जो है एक नए कॉन्टिनेंट के अस्तित्व की खोज की थी. नया कॉन्टिनेंट, नए महाद्वीप के अस्तित्व की खोज की थी. वास्तव में उन्होंने एक नए कॉन्टिनेंट के अस्तित्व की, उसने न्यू कॉन्टिनेंट फाइंड आउट किया था. ही हैड डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड. उन्होंने जो है नई दुनिया की खोज की थी. नए वर्ल्ड की, नए दुनिया की खोज की थी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उसने एक नए कॉन्टिनेंट की खोज की थी. सो स्टूडेंट्स, hope you understood this chapter. So the exercise portion of this chapter we shall discuss in our next video. Thank you students and have a nice time.